जय हिंद दोस्तों। सेना में बड़े बदलाव पर जनरल पांडे साहब ने लगाई मुहर। जैसा कि मैंने 10 से 15 दिन पहले कुछ वीडियो डाले थे कि सेना का रीसाइजिंग होगा और सेना में महत्वपूर्ण टेक्निकल बदलाव होंगे, टैक्टिकल बदलाव होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन बदलाव होने जा रहे हैं। यह खबर इंडियन एक्सप्रेस टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी हुई थी और उसी खबर को लेकर के हमारे माननीय सेना अध्यक्ष जनरल पांडे साहब ने इसकी घोषणा की कि वो अब क्या करने वाले हैं। और इसमें उन्होंने सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक बात कही कि मैं सेना को प्रभावी, तकनीकी और प्रभावी बनाना चाहता हूं। मैं सेना को ऐसा बनाना चाहता हूं कि मैं दुश्मन की जो जवाबी कार्रवाई है, रिटाइलेशन है, वो तुरंत कर सकूं। मैं सेना को अब इकट्ठा करना चाहता हूं कि लड़ाई में आरटी है, वह आर्मड नहीं है, इन्फेंट्री नहीं है, सिग्नल नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उसका ऐसा स्वरूप, ऐसी संरचना करना चाहता हूं ताकि जल्दी हम इफेक्टिव कार्रवाई कर सकें। मैं सेना में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी जरूरत नहीं, उनको निकालना चाहता हूं। आखिर हम क्या क्या उन्होंने कहा है, सिस्टमेटिक तरीके से हम बोर्ड पर समझते हैं और जवानों को उसमें क्या समस्या आने वाली है, जेसीयूस को क्या समस्या आने वाली है, प्रीमेचर के संबंधी क्या समस्या आने वाली है, वो आपको सामने रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, दिख जाएंगे दोस्तों। आइए बोर्ड पे चलते हैं। जैसे मैंने हेडिंग में लिखा है कि सेना में बड़ा बदलाव पर लगी मोहर जनरल पांडे साहब ने। और जनरल पांडे साहब ने ये कहा है, कब कहा है? 2 दिन पहले, ताकि जो पहली बातें वो सब कंफर्म हो गई। क्या कहना चाहते? एम था उनका कि सेना का जो ढांचा है उसको कैसे बदलना है, लड़ाई का हो, एडम का हो। लड़ाई के लिए उन्होंने कहा कि जो बैटल स्क्वाड्स हैं उन्हें इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स यानी आईवीजी में कन्वर्ट करना है। आईवीजी यानी जिसकी जरूरत है अलोंग विद बॉर्डर्स, चाहे हमारे चाइना पाक के बॉर्डर के पास। आईवीजी का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, 3000 से 5000 जवान, ब्रिगेड से थोड़ा बड़ा और डिफ से थोड़ा छोटा। और इनका जो संरचना होती है, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें आरटी होगी, इन्फेंट्री, इंजीनियर, सिग्नल, आर्मर्ड, एयरफोर्स सारे होंगे, ऑल टाइप वेपन्स होंगे, कम्युनिकेशन वेपन ट्रॉन्स होंगे, फायर पावर, सर्वेलेंस पावर, ताकि जल्दी रिटाइलेशन किया जाए, जरूरत न पड़े। क्योंकि ये कभी भी धोखेबाज कंट्री है, कभी भी धोखा दे सकते हैं, हमें जरूरत नहीं। और इसका ही इसी पैटर्न का अभी रूस के साथ या दूसरी कंट्रियों के साथ लगातार एक्सरसाइज भी हुई है कि फौज की जो आईवीजी एक्सरसाइज कंटिन्यूस चल रही है। 9 कोर में ये इफेक्टिवली काम कर रहा है दोस्तों, और बाकी भी 17 उनमें जाएगा। और बड़ा बदलाव जो आपको हमको बहुत ये तो कर रहा है। अभी आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और टेक्निकली हो गया। पुरानी यूनिट को खत्म किया जाएगा, जो पुरानी यूनिट है गैर जरूरी है उनको खत्म किया जाएगा या उनका रीऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। अब पुरानी यूनिट समझ गए जिनकी जरूरत नहीं, बहुत सारे सपोर्टिंग स्टाफ हैं, डेयरी फार्म यूनिट्स हैं, पोस्टल वाली यूनिट्स हैं और तमाम ऐसी चीजें। और रीऑर्गेनाइज किसका किया जाएगा? सेना के अंदर से ट्रेडमैन्स या राष्ट्रीय राइफल का रीऑर्गेनाइजेशन होगा, जितने वर्कशॉप्स हैं उनका होगा, इनके अंदर से मैन पावर को कम किया जाएगा। और इसका एम होगा 2:10 रेशियो, यानी जो जवान लड़ने वाले हैं, मोर्चे पर जवान हैं 4 तो पीछे 14 जवान नहीं खड़े होंगे उनको लड़ाने के लिए। इधर 4 है तो इधर कम से कम 2 से 3 जवान हो, क्योंकि हमारा जो फाइटिंग फोर्स है जो आगे ट्रूथ वाला स्ट्रेंथ ज्यादा हो। पहले ऐसा नहीं था। पुरानी प्रथा के बारे में बोला, क्या ऑनरी कमीशन चला जाएगा फौज से? जेसीओ को काफी नुकसान होने वाला है। क्या आपका मैस ट्रेडिशंस हैं जो अंग्रेजों के जमाने के, जिसमें बहुत बड़ा भेदभाव अंतर, कभी ट्रंप बज रहा है, कभी बिगल बज रहा है, कभी सवेरे उठाने का, ये सारी शोषाबाजी क्या बंद होगी? क्या यूनिट तरतीब और यूनिट ड्रिल में भी बदलाव होंगे? हाँ, जनरल साहब ने कहा है जरूरी बदलाव है, यानी इनकी कोई आवश्यकता नहीं है इस फौज के अंदर, देखा जा रहा होगा अब जरूरत नहीं है। तो ऑनरी कमीशन पे भी विचार चल रहा है कि इसको हटा करके क्या नया दिया जाए। इस पर लोगों के बहुत सारे रिएक्शन है, किस तरीके के आप समझ सकते हो। मैस के ट्रेडिशंस हैं, यूनिट तरतीब और यूनिट की जो ड्रिल्स हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन काम और गैर जरूरी कामों को कम किया जाए और ऑपरेशनल टास्क पे ज्यादा फोकस किया जाए। अब इसके परिवेश में यानी ये 2023 का साल बदलाव का साल होगा, जो उन्होंने अपने संदेश में कहा था। हम 2023 में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ प्रीमेचर जाने की समस्या आपके सामने बहुत बड़ी आने वाली है, इसलिए प्रीमेचर को ऊपर आपने एक चूड़ी कस दी गई है तो उनको आपको पेंशन रिवीजन का लाभ नहीं मिलेगा, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सर्विस स्ट्रक्चर में भी बदलाव की संभावना है, ये मैं आपको पहले आगाह कर रहा हूं। बाकी चीजें हैं
सेम है। ये धीरे धीरे आपको बदलाव सामने देखने को मिलेंगे, जैसा कि 15 दिन पहले हमने न्यूज डाली थी और इसकी घोषणा जनरल पांडे साहब ने की। धन्यवाद।